Hello student, this video is for class 10th, exercise 1.2, sum number 1. Prove that root 5 is an irrational number. प्रूव करना है कि रूट 5 एक irrational नंबर है. सम स्टार्ट करते हैं. Let root 5 be a rational number. पहले आप अज्यूम करके चलो कि रूट 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है. अब रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं. एक तो रैशनल नंबर्स जो हैं वो p एंड q की फॉर्म में होते हैं. जो q है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए एंड p एंड q को प्राइम्स होने चाहिए. ओके, शुड बी को प्राइम. तो ये इसके रूल है. कोई भी नंबर रैशनल नंबर कब होगा? जब वो पी क्यू की फॉर्म में होगा. क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होगी नीचे एंड पी एंड क्यू शुड बी को प्राइम. वो को प्राइम होनी चाहिए. को प्राइम क्या होता है वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी. पहले हम थोड़ा सम करते हैं. लेट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर मान लिया हमने इसको कि जो रूट 5 है वो किस फॉर्म में है? P एंड Q की फॉर्म में है. ओके, रैशनल नंबर की फॉर्म में है एंड P Q क्या है? को प्राइम है. इसको आपने याद रखना है कि P एंड Q क्या है? को प्राइम है. अब दोनों को स्क्वायर कर दो. जब हम रूट 5 को हमने स्क्वायर किया तो क्या आ गया? सिंपल 5. और जब इसको किया तो P स्क्वायर एंड Q स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 5Q स्क्वायर P स्क्वायर. ओके, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि 5 जो है वो P से डिवाइड हो रहा है. अगर यहाँ पे आप इसको लेके जाओगे तो 5 डिवाइड होगा ना P से. सो 5 डिवाइड 5 इज़ डिविजिबल बाय P स्क्वायर. 5 अगर P स्क्वायर से डिवाइड होगा तो 5 ऑल्सो डिविजिबल बाय P. पहले हम यहाँ तक एक बार और समझते हैं. पहले तो देखो रैशनल नंबर P Q की फॉर्म में होनी चाहिए. ओके, पहले यहाँ पे समझते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 2 एंड 3 है तो क्या ये रैशनल नंबर है? येस, दिस इज़ रैशनल नंबर. अगर 4/2 है तो क्या ये रैशनल नंबर है? नो. बट ये तो पी क्यू की फॉर्म में है, फिर ये रैशनल नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि ये आगे सिंप्लीफाइड हो सकता है. सो 2 1 2, 2 2 4. तो ये 4/2 क्या है? 2. तो 4/2 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है. लेकिन 2/3 जो है वो एक रैशनल नंबर है क्योंकि आगे ये और डिवाइड नहीं हो सकता और नीचे ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब ये को प्राइम्स हैं. को प्राइम कैसे होते हैं? एक होते हैं प्राइम नंबर्स जैसे 2 3 5 और ये दोनों को प्राइम है. इट मीन्स दोनों का फैक्टर क्या है? 1. मतलब अगर HCF दोनों का फाइंड करेंगे 2 और 3 का तो HCF कितना आएगा? 1. तो जब भी 2 नंबर्स का HCF 1 आए या फिर वो किसी और टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते, इट मीन्स वो को प्राइम्स हैं. जैसे 2 और 3 तो P एंड Q क्या है? वो को प्राइम है. ये किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होने चाहिए. ओके, तो लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया? जब हमने इसको सॉल्व किया तो 5 इज़ डिविजिबल बाय P स्क्वायर. P स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है और यहाँ अगर P स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स P से भी होगा, है ना. तो लेकिन यहाँ पे हमने बोला कि जो P है उसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है. मतलब P किसी भी टेबल में नहीं आता है. तो लेकिन यहाँ पे हो रहा है कि 5 के टेबल में आता है P. ओके, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. नेक्स्ट हमने ऊपर ये यहाँ पे आया है सम में कि P स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है. मतलब जो P स्क्वायर है 5 में कुछ तो मल्टीप्लाई हो रहा है. जैसे P स्क्वायर अगर 25 है और ये 5 से डिवाइड होता है तो इट मीन्स कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा.
तो 5 में c हमने मान लिया कि मल्टीप्लाई हो रहा है और p स्क्वायर तब आ रहा है, ठीक है। तो p स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5c, तो जहाँ पे p स्क्वायर है वहाँ पे आपने क्या लिखना है 5c। अब ऊपर यहाँ पे देखो, इसको पूरा नोट डाउन अगर हम करें फिर से, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, तो p की जगह पे p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5c, तो आप p स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे 5c। ओके, अब इसको आप स्क्वायर कर दो। स्टेप्स आपने कुछ याद रखने हैं, जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पे भी हमने स्क्वायर किया था, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बस 2 ही स्टेप्स आपको याद रखने हैं, बाकी को प्राइम आपने याद रखना है। 5 5 25c स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे q को ऐसे ही छोड़ दो अकेले, 25c स्क्वायर, 5 डिवाइड हो गया, कटिंग हो गई इसकी, 5 1 5 5 5 25, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे था 5 डिवाइड हो रहा है p स्क्वायर से, अब यहाँ पे भी तो 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है q स्क्वायर से, तो सेम लाइंस लिख दो। 5 इज सेम लाइन यहाँ पे लिख लो, 5 डिवाइड्स बाय q स्क्वायर, so if 5 divides by q square, so 5 also divides by q, ठीक है। तो q स्क्वायर से होगा तो उसके सिंपल नंबर से भी हो जाएगा। तो फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी नो दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। ओके, फिर से मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने सिर्फ 2 बातें याद रखनी है स्टार्टिंग में, कि √5 को पहले रैशनल आपने मानना है, फिर उसके बाद रैशनल के रूल्स को रिकॉल करना है कि p q के फॉर्म में होते हैं एंड q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, एंड p एंड q जो है वो को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम मीन्स p एंड q किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होने चाहिए, सिर्फ 1 से डिवाइड होने चाहिए, या फिर उनका HCF 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया तो जो p है और q है वो दोनों ही 5 से डिवाइड हो रहे हैं। इट मीन्स जो हमने अनजम्पशन ली थी कि ये रैशनल है वो गलत है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो √5 है वो एक इरेशनल नंबर ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ कमेंट। ओके, तो इसके साथ अगर आप और सम करने हैं √2 एंड √3, ये भी बिल्कुल सेम इसी मेथड को फॉलो करके आप दोनों को सॉल्व करके देख सकते हो। थैंक यू।